हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। मैं क्लास 10 के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होगा उसको लेकर के आऊँगा, खास करके मैथ सब्जेक्ट का। उसी तरह में हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 जो मैथ का है, इसका नाम है द्विघात समीकरण। उसके बाद इसको हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कौन कौन सी विधियाँ इसको हल करने का, वो सारी जानेंगे। आज से लगातार ये वीडियो आएगा तो आप लोग जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे। आज का पहला टॉपिक जो है द्विघात समीकरण। आखिर द्विघात समीकरण क्या होता है? लिखा हुआ द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में जो भी लिखा रहेगा, यहाँ x क्या होगा आपका, तो x जो है चर होता है, और जबकि a b c आपका क्या है, तो अचर है। अचर और चर का मतलब हम लोग जानते हैं कि अचर का मतलब होता है जिसका हम लोग को मान ज्ञात करना है, या जिसका मान हमको ज्ञात नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं चर, और जिसका मान हमको ज्ञात होता है उसको हम लोग कहते हैं अचर राशि। जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0। ये क्या है, तो ये द्विघात समीकरण का उदाहरण लीजिए। ये द्विघात समीकरण आपको कहीं ना कहीं द्विघात बहुपद जैसा ही लगेगा। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों बिल्कुल सेम। वहां भी हम लोग देखें द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद देखा जाए तो दोनों के हल कितने होते हैं, तो जितना घात रहता है वह हल होता है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव बहुत बार मैथ के एग्जाम में आपको 10th क्लास के हार्डवर्ड में पूछा है। दो हल निकाले जाते हैं और इन दो हल जो निकलता है हल को हम लोग शून्य या फिर इस हल को हम लोग क्या करते हैं, तो पूर्ण करते हैं। तो यहाँ जो ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0, ये इससे मिल जाता है। इस रूप में जो भी लिखा रहेगा वो आपका क्या होगा, तो द्विघात समीकरण होगा। और इसके जो हल निकलते हैं उन हलों को हम लोग क्या करते हैं, या तो शून्य करते हैं नहीं तो पूर्ण करते हैं। शून्य का मूल क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला अल्फा करते हैं, दूसरा को बीटा। दो हल निकलता है, एक होता है और एक होता है हमारा बीटा। तो हम लोग पढ़े थे शून्यकों का योग जो होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग। तो योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और गुणनफल एक होता है, गुणनफल जिसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई। अगर इस समीकरण से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको हम लोग कहते हैं, एक्स का गुणांक होता है उसको हम लोग कहते हैं, और ये बचा हुआ अचर पद है केवल, इसको कहा जाता है। अगर उस हिसाब से इसमें हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, माइनस का माइनस हो जाएगा, बीच में आपका कितना दिया हुआ है तो 7, और बाई ए कितना है तो हमारा। अगर गुणनफल का देखें तो सी बाई ए होता है, सी के हिसाब से देखें तो यहाँ सी है आपका बाई ए कितना है, तो इस तरीके से हम लोग द्विघात बहुपद में इसका आंसर पढ़ चुके हैं डिटेल में सारा। उसके बाद अगर देखा जाए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने की विधि क्या है, तो द्विघात बहुपद चैप्टर में जो 3 विधि से ज्ञात किया जाता है, जिसको हम लोग पहला करते हैं अभाज्य गुणनफल विधि, दूसरा है द्विघाती सूत्र, और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। इस विधि तीनों विधि से हम लोग एक एक करके सारे विधियों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप जारी रखिए पढ़ना, ठीक है। कल मैं मिलता हूँ, इसके बाद मैं आपको आगे समझाऊंगा कि अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा जो है इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम उसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स दोस्तों, मूल की प्रकृति कैसे निकालते हैं। मूल की प्रकृति निकालने का मतलब होता है कि अभी कभी भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कभी कभी क्या होता है, अभाज्य गुणनफल